ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। शिक्षक दिवस पर राज्यपाल प्रदेश के 52 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से करेंगे सम्मानित। प्रदेश के आवासहीन करीब 7 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर विशेषकर दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होगा। उन्होंने यह बात नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले आज एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कही। श्री मोदी ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत के विचारों और दृष्टिकोण को दुनिया भविष्य की एक रूपरेखा के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि अलग अलग विषयों से जुड़े G20 देशों के मंत्री स्तरीय समूह के निर्णय दुनिया के भविष्य के लिए निर्णायक सिद्ध होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण एक विचार मात्र नहीं है, बल्कि G20 की भारत की अध्यक्षता के कई सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम G20 की विषय वस्तु रही है और यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का एक व्यापक दर्शन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। हर वर्ष 5 सितंबर को डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के दायरे को बढ़ाया गया है। इसमें उच्च शिक्षा विभाग तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। इस वर्ष 50 स्कूली अध्यापकों, उच्च शिक्षा विभाग से 13 शिक्षकों तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से 12 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से इस वर्ष अंबिकापुर के ब्रह्मपारा स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के प्राचार्य डॉ ब्रजेश पांडेय का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चयन हुआ है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू श्री पांडेय को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह सम्मान प्रदान करेंगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को राजभवन में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन समारोह में प्रदेश के 52 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। इनमें से 48 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों को 21-21 हजार रूपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही प्रदेश की महान विभूतियों की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों को 50-50 हजार रूपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे और संसदीय सचिव द्वारिकाधीश यादव होंगे। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाएं जानने के लिए 8 सदस्यों की उच्चस्तरीय समिति गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति के अध्यक्ष होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष और कुछ अन्य वरिष्ठ लोगों को नामित किया गया है। नवगठित समिति संविधान की व्यवस्थाओं के अंतर्गत देश में लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकायों और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने के सुझाव देगी। राज्य सरकार प्रदेश के आवासहीन तथा कच्चे कमरे में रहने वाले स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल करीब 7 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराएगी। यह निर्णय कल शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना वर्ष 2011 की सर्वे सूची में शामिल होने से वंचित रह गए ऐसे परिवार जो आवासहीन हैं, उनके लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की थी। बैठक में इस योजना के नीति निर्धारण और क्रियान्वयन के संबंध में भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा
परीक्षा में साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण अब 150 के स्थान पर 100 अंक करने को मंजूरी दी। बैठक में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 में संशोधन का भी अनुमोदन किया गया। इसमें आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा संबंधी अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के बाद प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा अंतिम चयन परिणाम की अंकसूचियां अभ्यर्थियों के ऑनलाइन अकाउंट में उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ ही परीक्षा के विज्ञापित वर्ग और उपवर्गवार कट ऑफ अंक भी जारी किए जाएंगे। इसके अलावा बैठक में शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम 3 वर्ष में वेतनमान के न्यूनतम का 70, 80 और 90% स्टाइपेंड दिए जाने के प्रावधान को समाप्त करने का भी फैसला किया गया। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आज प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से मतदाता परिचय पत्र में नाम या पता गलत दर्ज होने पर उसमें सुधार के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा लोगों के आधार नंबर को मतदाता परिचय पत्र से भी जोड़ने का कार्य किया गया। प्रदेश में इन दिनों मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य जारी है, जो 11 सितंबर तक चलेगा। वहीं 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज रायपुर में एटीएम भरो कार्यक्रम का आयोजन कर प्रदेश सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजयूमो के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित एक कार्यक्रम में सांकेतिक एटीएम बनाकर विरोध जताया गया। इस मौके पर श्री गुप्ता ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जिस घोषणा पत्र के सहारे सत्ता में आई, उसमें से कई वायदे अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच में हजारों करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का खुलासा हुआ है। दुर्ग जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने एस्मा लागू होने के बाद भी कार्य पर नहीं लौटने वाले 206 हड़ताली कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। आदेश में बताया गया है कि हड़ताली कर्मचारियों को कार्य पर उपस्थित होने के लिए बीते 21 और 26 अगस्त को आदेश जारी किया गया था, लेकिन ये कर्मचारी अपने कार्य पर उपस्थित नहीं हुए। कोंडागांव जिले के मत्स्य विभाग में कार्यरत सहायक ग्रेड 2 के कर्मचारी संजय गढ़पाले को करोड़ों रुपए की शासकीय राशि का गबन करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार मछली पालन कार्यालय में संजय गढ़पाले अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था। उसके पास नारायणपुर का भी अतिरिक्त प्रभार था। पदस्थापना के दौरान उन्होंने कोंडागांव और नारायणपुर के मछली पालन विभाग के शासकीय खाते से अपने खाते में 1,25,58,000 रुपए से अधिक की राशि का अंतरण कर लिया। इसकी जानकारी मिलने पर उच्चस्तरीय जांच की गई। जांच में आरोप साबित होने के बाद सहायक मत्स्य अधिकारी की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांजगीर चांपा जिले के बहेराडीह स्थित किसान स्कूल में प्रकृति राखी त्यौहार मनाया गया। इस अवसर पर पेड़ पौधों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि हर किसी को पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। गौरतलब है कि किसान स्कूल में प्रकृति राखी त्यौहार मनाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस मौके पर त्यौहार में शामिल महिलाएं और युवतियां वृक्षों को राखी बांधकर उन्हें बचाने का संकल्प लेती हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर विशेषकर दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास एक चक्रीय चक्रवात बना हुआ है। इसके असर से अगले 24 घंटों में उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है। साथ ही उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से उत्तर तटीय आंध्रप्रदेश तक एक द्रोणिका भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने इसके प्रभाव से प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परसों 5 सितंबर को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तहत संचालित संत विनोबा भावे कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र मर्रा पाटन के नवनिर्मित महाविद्यालय भवन, हाईटेक नर्सरी, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला, इम्प्लीमेंट शेड, बीज भंडार गृह और कृषक विश्राम गृह का लोकार्पण करेंगे।
जांजगीर चांपा पुलिस ने देशी शराब पीने से 2 लोगों की मौत के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कबीरधाम जिले के रानीदरहा जलप्रपात में पिकनिक मनाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। भिलाई के पास राष्ट्रीय राजमार्ग में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। और जांजगीर चांपा जिले में नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कटौद में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। शिक्षक दिवस पर राज्यपाल प्रदेश के 52 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से करेंगे सम्मानित। प्रदेश के आवासहीन करीब 7 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर विशेषकर दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।